नमस्कार। कन्या लग्न यानी वर्गो एसेंडेंट वालों के लिए सितंबर 2025 का महीना कैसा रहेगा? कुंडली को बृहस्पति ने एक बहुत अच्छे जगह से दशम स्थान पे बैठ करके आपके काम धंधे के लिए, जॉब के लिए बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट लाने के लिए दशम स्थान पे बैठ करके किस तरह का असर देंगे एक लंबे टाइम के लिए अगले साल मई 2026 तक, क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेकर के आएंगे, कैसे आपके बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे, जॉब में प्रमोशंस देंगे, इन बातों को समझते हैं। सितंबर में किस तरह से सूर्य केतु का 12वें यानी दुर्भाग्य स्थान पे जहां पे बुरा असर आ सकता है वहां पे युति हो रही है, उसका क्या असर आएगा और कब आएगा। शनि मंगल का षडाष्टक बन रहा है आपके सप्तम स्थान पे और दूसरे भाव में, तो उसका क्या असर आएगा। शनि सूर्य का ऑपोजिशन यानी विरोध आपके लग्न और सप्तम स्थान पे बैठना, ये किस तरह का विरोध आपके लिए इस महीने लेकर के आएंगे। इन बातों को जानने के लिए सारी चीजों को वे करके आगे बढ़ते हैं वीडियो में, लेकिन उसके लिए स्टेप बाय स्टेप चलना जरूरी है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस जो है वो बृहस्पति ग्रह जो आपके दशम स्थान पे हैं, हाउस ऑफ प्रोफेशन बोलते हैं, कर्म स्थान बोलते हैं। तो बिजनेस हो या जॉब हो, बृहस्पति यूं तो 14 मई को यहां आ चुके थे, लेकिन 13 जून के बाद ही वो आर्द्रा नक्षत्र में चले गए थे 2 महीनों के लिए, यानी 14 अगस्त तक वो आर्द्रा नक्षत्र जो आंधी तूफान लाता है, समस्याएं लाता है, प्रॉब्लम्स लाता है, उस नक्षत्र में थे, जिसके वजह से दशम का रोल वहां पे डिस्टर्बेंस कराने में बन गया। जबकि बृहस्पति अपने आप में जाने जाते हैं ग्रोथ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, आगे बढ़ने के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो वो रोल अब 14 अगस्त के बाद से, जब से बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में गए हैं, जिसका मतलब ही होता है एक री अपॉर्चुनिटी, पुनः मतलब फिर से, और वसु मतलब सेटलमेंट, मतलब न्यू अपॉर्चुनिटीज लाना, नए रास्ता खोलना, आपके कनेक्शंस आगे बढ़ाना, प्रमोशंस जॉब में है तो प्रमोशंस लेकर के आना, ग्रोथ और एक्सपेंशन की ओर। हालांकि यहाँ पे दशम स्थान पे जब बृहस्पति या कोई भी ग्रह रहते हैं तो एक प्रेशर फील होता है, जिस तरह से आप एक कंस्ट्रक्शन साइट पे, यानी जहां घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, आप उसमें अगर चले जाएं और आपकी जिम्मेदारी कंस्ट्रक्शन कराने की है, तो वहां पे ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन वहां पे आपके ऊपर प्रेशर भी बना रहता है। तो एक प्रेशर कुकर वाली सिचुएशन आपको जरूर फील होगी, लेकिन क्योंकि ये प्रेशर अच्छाई की ओर है, ग्रोथ की ओर है, न्यू डेवलपमेंट्स की ओर है, आपके प्रोफेशन में नए लैडर की ओर है, यानी सीढ़ी ऊपर चढ़ने की ओर है, इसलिए ये जो ग्रोथ है यहाँ पे 14 अगस्त से लेकर के 18 जून 2026 तक है, जब बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र बृहस्पति स्वयं का नक्षत्र है, उन्हीं का नक्षत्र है, और यहाँ पे ये बहुत कंफर्टेबल हैं, क्योंकि अपने नक्षत्र में हर ग्रह अपने ही नक्षत्र में, जैसे आप अपने ही घर में कंफर्टेबल होते हैं, उसी तरह से हर ग्रह अपने ही नक्षत्र में अच्छे होते हैं। और दशम स्थान पे ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर आपके प्रोफेशनल करियर के लिए होने वाला है। यानी प्रोफेशनल करियर से मेरा मतलब है आपके बिजनेस के लिए या जॉब के लिए एक स्ट्रैटेजिक ईयर अहेड आपके लिए है, जब आपके काम धंधे में बढ़ोतरी होगी। अगर आपका बिजनेस है, कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो बृहस्पति ये नए तरीके से नए रास्ते खोलते हुए उसकी ओर ले जाएंगे पूरे 1 साल तक, करीब करीब 10 महीने तक, अगले साल 18 जून तक। लेकिन वहीं पे इस बात को समझना जरूरी है, क्योंकि देखिए गोचर जो है वो तो हर सप्ताह, हर महीना, हर दिन बदलते रहते हैं, तो मौसम की तरह है, मौसम बदलते रहते हैं। लेकिन बृहस्पति जो 1 साल तक एक जगह पे रहते हैं, एक राशि में रहते हैं, वो कुंडली को पकड़ के रखते हैं। और जो बड़े ग्रह होते हैं, जैसे शनि है, गुरु है, राहु केतु हैं, इन लोगों की पकड़ वो मकसद बना देती है कुंडली पे, जो आगे फलदायी होने वाला है। यानी जो भोग है आगे चल करके, उसका उसको डिलीवरी करने के लिए गोचर बदलते हैं, तो उसकी टाइमिंग अलग कर देते हैं, लेकिन रास्ता वही रह जाता है। वो प्रॉमिस स्काई का, यानी जो मिशन है वही फुलफिल होता है। फुलफिल यानी पूर्ण वही होता है जो बड़े ग्रह तय करते हैं, और जो छोटे ग्रह यानी फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं, उस पे हम मंथली वीडियोस जरूर बनाते हैं। और मंथली ही क्यों, इस वीडियो को मैंने खास करके आगे तक बनाया है, क्योंकि अगर आपको आगे का मौसम पता होगा गोचर के हिसाब से,
तब आप आगे की प्लानिंग अकॉर्डिंगली और ऑर्गेनाइज्ड हो पाएंगे, आगे की प्लानिंग और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो यहाँ पे सितंबर के मंथ में देखते हैं 15 सितंबर तक, 30 अगस्त से 15 सितंबर तक लग्नेश आपके बुध यहाँ पे 12वें स्थान पे हैं, जहां केतु पहले से विराजमान है। इस बात को समझने की जरूरत है कि 12वें स्थान पे केतु पहले से है और केतु एक पीड़ादायी प्लैनेट है। पीड़ादायी शब्द इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ये अध्यात्म में बिलीव करता है। आपको भौतिक सुख या रुपए पैसे और सक्सेस दिलाने में जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है उसमें बिलीव नहीं करता। उसका पर्पस है कि जिसलिए आपका बर्थ हुआ है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, उस तरफ आपको ले जाएं। और 12वां घर, 4, 8 और 12वां घर, ये 3 घर ऐसे होते हैं जो अध्यात्म की ओर इंसान को अपने जीवन में ले जाते हैं। और केतु जैसा मोक्ष कारक ग्रह यहाँ पे जब आप स्पिरिचुअली डेवलप करते हैं तो वहां पे रुपए पैसे से दूर जाना पड़ता है। खर्चे का घर भी बोला गया है 12वें स्थान को। तो बुध यानी 15 सितंबर तक, यहाँ पे 30 अगस्त से 15 सितंबर तक आपके खर्चे काफी बढ़ जाएंगे, एक्सपेंसेस काफी बढ़ जाएंगे। केतु के साथ होने के वजह से यहाँ हॉस्पिटल विजिट्स भी, जरूरी नहीं है कि आप ही हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। मैं ये बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि आपके हॉस्पिटल विजिट्स हों, क्योंकि हॉस्पिटल का घर भी यहाँ पर है। ये भी हो सकता है अगर अब्रॉड को जोड़ें, फॉरेन कंट्री को जोड़ें, तो आपके कोई एनआरआई मित्र होंगे, उनसे मिलना जुलना हो सकता है। और यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी से बेनिफिट फिर भी मिलेगा, क्योंकि या कोई भी एनआरआई है उनसे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बुध जो है वो 12वें स्थान पे है। बट जो लोग यहाँ रहते हैं, जिनका काम धंधा यहाँ पर है, उनके लिए यहाँ खर्चे का भाव बता रहा है, एक्सपेंसेस ज्यादा हैं। तो 15 सितंबर तक आपको बैकफुट पे रहना चाहिए। बड़ी प्लानिंग या बड़े डिसीजंस को एग्जीक्यूट यानी लागू करने का समय 15 सितंबर तक नहीं रहेगा। यहाँ एक और बात हो रही है कि सूर्य 17 सितंबर तक, सूर्य भी 17 सितंबर तक 12वें स्थान पे है और सूर्य और केतु की युति हो रही है। तो ये एक सप्ताह मैंने समय निकाला है जब डिग्री वाइज सूर्य और केतु बहुत करीब रहेंगे और बिल्कुल आंख बोल सकते हैं जब इनकी तीव्रता बहुत ज्यादा रहेगी इस युति की। ये युति अच्छी नहीं है और ऊपर से करेले पे नीम चढ़ा, ये 12वें स्थान पे हो रही है सूर्य और केतु की युति। और इसकी तीव्रता जो है वो 7 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर तक बहुत ज्यादा रहेगी। यानी यहाँ पे सूर्य जो है वो सरकार है, गवर्नमेंट है, मैनेजमेंट है। कहीं भी आप जॉब करते हैं तो आपके बॉसेस हैं, आपके मैनेजमेंट हैं, आपकी अथॉरिटी, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ले लीजिए, इन सब चीजों का कारक है। तो सूर्य केतु की युति यहाँ पे किसी तरह से गवर्नमेंट से प्रॉब्लम लेकर के आ सकती है, जैसे कि इनकम टैक्स का नोटिस आ जाना, जिस तरह से, या कोई कम से कम बोलूं तो ट्रैफिक चालान आ जाना। तो इस तरह की समस्या, जल विभाग की पेनल्टी आ जाना, इस तरह की समस्याएं 7 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर तक विशेष करके और ज्यादा आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। क्योंकि सूर्य यहाँ विपरीत राजयोग कारक जरूर बना रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इस बात को, लेकिन विपरीत का भी मतलब होता है विपरीत परिस्थितियों में डाल करके आपको फिर सक्सेसफुल बनाते हैं। तो अगर इन विवादों को छोड़ करके विश्लेषण पर आए तो 7 से 14 तक सूर्य केतु की युति यहाँ पे बहुत चैलेंजिंग रहने वाली है और आपको पूरी तरह से सतर्कता इस वीक में, इस 7 दिनों में आपको बरतने की जरूरत है। तो पहला जो सप्ताह निकला जिसमें केयरफुल रहना है, वैसे तो 15 सितंबर तक पूरा ही खर्चे का भाव है, लेकिन जो ज्यादा डेंजरस या ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है वो 7 से 14 सितंबर तक का है। और फिर 17 सितंबर से सूर्य यहाँ पे आपके लग्न में आ जाएंगे। देखिए, सूर्य के साथ बुध हैं 3 सितंबर से 8 अक्टूबर तक अस्त हैं। यानी यहाँ पे इसका असर ये होता है कि आपकी एप्लीकेशन यानी जिस भी चीज को आप प्लान करते हैं उसको अप्लाई यानी लागू करने में आपके तरफ से ढीलापन रहेगा, कैजुअल अप्रोच रहेगा, लैक ऑफ एप्लीकेशन इसको मैं बोलूंगा। जब कंबस्ट होते हैं और वो भी लग्नेश जब कंबस्ट हो गए, यानी
जब अस्त हो गए तो लैक ऑफ एप्लीकेशन होगा। और बुध का जो अपना व्यवहार है, यानी जो आपके लग्नेश हैं, उसका जो अपना व्यवहार होता है, जिस ग्रह के साथ बैठ जाते हैं, वो उसके व्यवहार को अडॉप्ट कर लेते हैं, यानी आप लोग बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। और यहाँ पे सूर्य के साथ अस्त जरूर हैं, लेकिन सूर्य के तेज को लेकर के चलेंगे, यानी उस रॉयल्टी को, उस वो रॉयल्टी आपको यहाँ पे मिलेगी जब कन्या में 17 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक यहाँ पे खास करके सूर्य आपके लग्न में रहेंगे, तो एक रॉयल्टी वाली टाइम रहेगा 17 सितंबर के बाद से लेकर के। लेकिन वहीं पे चूंकि सूर्य यहाँ पे शनि के ऑपोजिशन में है, विरोध में है, सप्तम स्थान पे शनि है, तो शनि और सूर्य का आपस में बनती नहीं है। यहाँ पे लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन हो जाएगी, हाथापाई तक की सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि शनि और सूर्य हैं, दो ऑपोजिट ग्रह हैं। एक पूरब है, एक पश्चिम है, एक गर्म है, एक ठंडा है, एक आग है, एक लोहा है। पिता पुत्र जिनमें बनती नहीं है, ये पिता हैं, ये पुत्र हैं जिनमें बनती नहीं है। तो इस तरह के बैकग्राउंड का जब आपस में यहाँ पे एक दूसरे के सामने अगर आप अपने शत्रु के सामने बैठ जाएं, तो आपका व्यवहार कोई नॉर्मल नहीं रह जाएगा। और जब ज्यादा करीब आ जाएंगे तो ज्यादा बोला बोली आदान प्रदान ज्यादा नेगेटिवली होगा। और वो जो डेट्स हैं जब सूर्य और शनि की तीव्रता, यानी डिग्री वाइज 4 डिग्री पे शनि है और 4 डिग्री के करीब जब सूर्य रहेंगे, वो सप्ताह है 17 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर तक। तो ये अगला 7 दिन का समय है जब आपको खास करके लड़ाई झगड़े से संबंधित आपको केयरफुल रहना है यहाँ पे, क्योंकि ये आपके लग्न में हो रहा है और सप्तम स्थान पे हो रहा है। तो ये किस तरह से असर कर सकता है? लग्न यानी आपके पूरे जीवन, ये पब्लिक है, ये आपकी पूरी दुनिया है। प्लस दूसरा जो है वो ये आपके स्पाउस हैं, पति या पत्नी हैं। तो अगर आप मैरिड हैं तो आपके पति या पत्नी से इस वीक में खास करके आपस में डिस्प्यूट में अननेसेसरी आर्गुमेंट को चैलेंज करके बुला करके आप बैल मुझे मार वाली सिचुएशन नहीं कीजिएगा, स्पेशली 17 सितंबर से 24 सितंबर तक। वैसे ये ऑपोजिशन जो है 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक है, लेकिन इसकी तीव्रता जो ज्यादा है वो 17 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर तक 4 डिग्री पे सूर्य और शनि का ऑपोजिशन है। अब तीसरा एक और पॉइंट है, वो यहाँ है शनि मंगल का षडाष्टक होना, यानी मंगल से शनि छठे स्थान पे और शनि से मंगल 8वें स्थान पे। तो ये षडाष्टक का भी बैकग्राउंड है। और षडाष्टक जो चल रहा है वो 13 सितंबर से लेकर के 27 अक्टूबर तक है। 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक षडाष्टक है। षडाष्टक कहाँ कहाँ बन रहे हैं? यहाँ पे हाउस ऑफ इनकम में, यानी इनकम में किसी तरह का अनप्लेजेंटनेस, जो प्लेजेंट ना हो, जो अच्छी चीजें ना हो, उस तरह का होना। जबकि उस टाइम पे बुध भी कुछ टाइम के लिए सेकंड हाउस में आएंगे, हम उस बात को भी करते हैं। लेकिन यहाँ षडाष्टक आपके स्पाउस के घर से भी बन रहा है, तो यहाँ पे फिर से स्पाउस के साथ केयरफुल रहने वाली बात आ जाती है। शनि, और शनि का जो गोचर 2 सालों का है लगातार आपके सप्तम स्थान पे, वहां अगर मैरिड हैं तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर, यानी बोर्डम, क्योंकि ये ऑडिटर है। ये ऑडिटर है, और ऑडिटर जब कोई ऑडिट करने आता है, हिसाब किताब करने आता है, आपके घर में भी कोई ऑडिटर अगर आ गया, या ऑफिस में, घर में तो आता नहीं, लेकिन अगर ऑफिस में आएगा तो किसी को पसंद नहीं होता है कि उसका हिसाब किताब बही खाता लिखा जाए ब्लैक एंड व्हाइट में। और शनि ब्लैक एंड व्हाइट है बिल्कुल। तो यहाँ पे सप्तम स्थान में मैरिड लाइफ को बोर्डम में बदल देता है। यहाँ पे आपको स्पाउस से, विशेष करके जब शनि मंगल का षडाष्टक चल रहा है 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक, इस बीच में आपको इस सावधानी को बरतना ही चाहिए। अब लग्नेश को देखते हुए एक बड़ी बात मैंने रखी कि अगले साल 18 जून तक आपके काम धंधे में बृहस्पति लगातार ग्रोथ की ओर ले जाएंगे, क्योंकि इस नक्षत्र में बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में 18 जून तक है। और पुनर्वसु को मैंने एक्सप्लेन किया, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू चांसेस।
तो दशम स्थान पे आपके लिए यहाँ पे एक फल तो आपके काम धंधे में, बिजनेस हो या जॉब हो तो प्रमोशंस, प्रेशर फील होगा, लेकिन ग्रोथ की ओर बहुत स्ट्रैटेजिक ईयर रहने वाला है। यहाँ लोकल मौसम आपके लग्नेश और दूसरे ग्रह चेंज करते रहेंगे, लेकिन बृहस्पति की पकड़ बहुत मजबूत रहेगी अगले साल 18 जून तक। खास करके अभी तक वहीं तक की बात कर रहा हूं, क्योंकि बृहस्पति दशम स्थान पे रहेंगे और पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। स्पेशलिटी ये है इस बात की। तो बुध की बात करूं, तो बुध यानी आपके जो लग्नेश हैं, 30 अगस्त से 15 सितंबर तक खर्चे ज्यादा हैं। 15 सितंबर से 3 अक्टूबर तक यहाँ पे आपका ये जो समय रहेगा, 3 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर तक, ये प्रॉब्लम्स को सुलझाने वाला, यानी आप जो भी प्रॉब्लम्स पीछे 15 सितंबर तक खड़ी होगी, उसको आप सुलझा पाएंगे 15 सितंबर से 3 अक्टूबर तक। और यहाँ पे आपके सपोर्ट में आपकी मैनेजमेंट, क्योंकि सूर्य भी रहेंगे 17 के बाद, आपकी मैनेजमेंट और आपके सपोर्ट में एक सूर्य की जो रॉयल्टी है वो रहेगी, यानी एक पगड़ी, फिर से एक रिस्पेक्ट आपको रिस्टोर होगा, यानी वापस आपको मिलेगा और आप अपने काम धंधे को सुलझाते हुए आगे की ओर बढ़ सकेंगे। ये जो ग्रोथ मैंने देखा है वो खास करके 15 सितंबर के बाद से लेकर के 17 जनवरी 2026 तक आपको मिलती रहेगी, क्योंकि बुध लग्न से लेकर के पंचम स्थान तक 17 जनवरी तक हैं। और अगर एक मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे बात करूं, तो ये सारे पॉजिटिव हाउसेस हैं। तो 17 जनवरी तक 2026 के मैं पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा हूं। उसमें मंथली वीडियोस आप वॉच करते रहिए कि किस तरह के फ्लक्चुएशंस थोड़े बहुत जो होते हैं, जो पॉजिटिवली होंगे, उनका पॉजिटिव सा मतलब है पर्पस भी चेंज होता रहता है कि क्या पर्पस इस समय उनका प्रॉमिस क्या रहेगा, उनका वादा क्या रहेगा आपसे, किस बात को कंप्लीट करने का। तो 15 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आप बहुत चीज़ों को सुलझा पाएँगे। अपने जीवन से जो भी आप काम-धंधा करते हैं और काम-धंधा के अलावा भी आप वापस अपनी आइडेंटिटी को बना पाएँगे। 3 अक्टूबर से फिर 24 अक्टूबर तक ये एक ऐसा टाइम रहेगा जब आपके बुध दूसरे स्थान पे रहेंगे, इनकम के घर में रहेंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट्स बुक करेंगे, रजिस्टर करेंगे आप, आपको प्रॉफिट्स मिलेगा। आपकी जो पेंडिंग पेमेंट्स है वो आप तक पहुंचेगी। आपने किसी को उधार दिया है वो वापस मांगने का सबसे अच्छा टाइम है। तो बृहस्पति एक तरफ आपके काम धंधे को संभालते रहेंगे पुनर्वसु नक्षत्र में, और यहाँ पे जब दूसरे स्थान पे आपके बुध जाएंगे, यानी 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक, तो यहाँ कैश प्रॉफिट्स आप बड़ा प्रॉफिट्स यहाँ पे देख पाएंगे। फिर 24 अक्टूबर से 23 नवंबर तक, यहाँ पे 24 अक्टूबर से 23 नवंबर तक पराक्रम भाव में बुध रहेंगे, यानी तीसरे घर में रहेंगे। तो तीसरे घर में आपसे फिर काम करवाएंगे, यानी शॉर्ट जर्नीज भी कुछ हो सकती है, लेकिन तीसरे भाव से, पराक्रम के भाव से देखा जा सकता है कि, और यहाँ से बुध आपके भाग्य स्थान को देखेंगे, नवम स्थान को। तो भाग्य का भी साथ रहेगा और आपसे बेटर के लिए, बेटर मीन्स फॉर मोर फाइनेंशियल गेन्स, क्योंकि वापस बुध फिर लौट के आने वाले हैं प्रॉफिट के घर में। तो जो भी आप काम करेंगे इस ड्यूरेशन में, जब तीसरे में बुध रहेंगे 24 अक्टूबर से लेकर के 23 नवंबर तक, वो आपको फिर से प्रॉफिट्स ला करके देगा, जब दोबारा से वक्री होकर के 23 नवंबर से लेकर के 6 दिसंबर तक बुध आपके दूसरे भाव में आएंगे। तो यहाँ पे मैंने दिसंबर तक, खास करके 6 दिसंबर तक का मैंने आपको एक ब्रॉड व्यू दिया है। यूं तो 17 जनवरी तक का ही दिया है, लेकिन ज्यादातर टाइम मैंने ऐसा बताया है जो पॉजिटिव्स हैं आपको। तो बृहस्पति के सपोर्ट के साथ और अपने लग्नेश के कंबस्ट अस्त होने के बावजूद, अगर सितंबर की बात करूं, 3 सितंबर से लेकर के यहाँ पे 8 अक्टूबर तक बुध कंबस्ट है, लेकिन सूर्य के साथ होने की वजह से आपको रॉयल्टी मिलेगी। तो पॉजिटिव्स आगे सारे हैं, लेकिन चैलेंजेस जो हैं उनको खास करके याद रखिए। उनके 2 सप्ताह स्पेशली हैं, और वो सितंबर के महीने में स्पेशली हैं। 7 सितंबर से 14 सितंबर, जब सूर्य केतु की युति है 12वें स्थान पे,
जहां आपको हॉस्पिटल विजिट्स पे ले जा सकते हैं, किसी तरह की प्रॉब्लम में आपको समस्या में फंसा सकते हैं गवर्नमेंट रिलेटेड। और दूसरा है फिर 17 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर तक, जब सूर्य शनि का डिग्री वाइज तीव्रता ज़्यादा रहेगी ऑपोजिशन की, यानी विरोध की, आपस में यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन दिख रही है। ये हो सकता है कि आपके स्पाउस के साथ हो, या यानी पति या पत्नी के साथ हो, या हो सकता है कि कहीं और हो। इसलिए ज़्यादा एग्जैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। जब हमें ग्रह एग्जैक्टली कहानी कोई आपको नहीं बता सकता कि आपके जीवन में एग्जैक्टली यही घटना घटेगी, लेकिन आपको ये बताया जा सकता है कि सूर्य और शनि की तीव्रता आपस में विरोध के कारण डिग्री वाइज यहाँ कहानी बना रही है। उसकी प्रोबेबिलिटी, जो आंसर हम लोग नियरेस्ट आंसर ढूंढते हैं, वो प्रोबेबिलिटी आपकी ओवरऑल लाइफ से, मैरिड हैं तो स्पाउस से, और यहाँ पे गवर्नमेंट से, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट को रूल करते हैं। और शनि, अगर आप किसी फैक्ट्री के ओनर हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपके अगेंस्ट यूनियन खड़ी हो जाएगी, क्योंकि आप सूर्य हैं और यहाँ शनि यूनियन लीडर है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स, इस तरह के एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, ताकि आप अपनी जिंदगी में उसको अप्लाई करके खुद से समझ सके। तो ये था 17 से 24 सितंबर तक का। जिन लोगों की घर लेने की प्लानिंग है, यानी जमीन हो, फ्लैट हो, फिक्स प्रॉपर्टी, बृहस्पति की 7वीं दृष्टि चौथे भाव पे, चतुर्थ भाव पे पड़ रही है। तो इस पूरे 1 ईयर में, यानी अगले साल मई तक, यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, तो मई लास्ट तक आपकी प्लानिंग कामयाब हो सकती है, यानी यहाँ पे प्लानिंग फलीभूत हो सकती है। बृहस्पति की दृष्टि जब चौथे भाव पे पड़ती है, या बृहस्पति जब चौथे भाव में होते हैं, तो इस वक्त बृहस्पति चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, फोर्थ हाउस को, तो आपके जमीन लेने की या फ्लैट लेने की प्लानिंग को सक्सेसफुल करेंगे, ब्लेस करेंगे। तो इस प्लानिंग में आपको कामयाबी मिलेगी। ये बहुत स्ट्रैटेजिक ईयर है फिक्स्ड प्रॉपर्टी को ऑब्टेन करने का, लेने का। अगले साल मई तक की पोजीशन खास करके बहुत सपोर्टिव है आपको इसको कामयाब करने का। वहाँ देखिए, बिजनेस और जॉब के लिए वैसे मैंने पहले डिटेल में बृहस्पति की बात की है, यानी 1 ईयर खास करके 18 जून तक अगले साल 2026 के, जब बृहस्पति आपके पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे और मई लास्ट लास्ट तक अगले साल यहाँ दशम स्थान पे रहेंगे, तो प्रोफेशनल सक्सेस मिलना इस पर्टिकुलर 1 ईयर में बहुत हाई चांसेस हैं प्रोफेशनल सक्सेस के। इसलिए अगर आप कोई भी जॉब एस्पिरेंट हैं, तो आपको इस पर्टिकुलर में लास्ट तक, स्पेशली 10th के जुपिटर रहेंगे, इस पर्टिकुलर मंथ्स में आपको सक्सेस मिलने के चांसेस काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। हेल्थ के लिए देखिए, एक बड़ा पॉइंट है कि केतु लॉन्ग टर्म के लिए, यानी 18 मई से 18 महीने के लिए, अगले साल 5 दिसंबर तक आपके 12th हाउस में है। 12वां घर जो है वो हॉस्पिटल को रूल करता है, तो यहाँ हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। अगर आपके जन्म के कोई ग्रह यहाँ 12th हाउस में है, तो वहाँ परेशानी, जब केतु की ट्रांजिट यानी ऑर्बिट स्वीप उसके ऊपर से, जन्म के ग्रह के ऊपर से होगा, तो उन डेट्स को, उन महीनों में परेशानी ज़्यादा आएगी। और केतु का अगर जन्म के ग्रह नहीं है, फिर भी आपको यहाँ हेल्थ से संबंधित लॉन्ग टर्म के लिए केयरफुल रहना है। सितंबर की बात करूं तो देखिए, 27 अक्टूबर तक मंगल की 7वीं दृष्टि अष्टम स्थान पे है। अष्टम स्थान यानी क्रोनिक डिजीजेस, तो अगर आपको कोई लंबी बीमारी है, गठिया जैसा, तो वो इस समय पे इन्फ्लेमेशन और बढ़ जाएगा, यानी परेशानी और लंबी बीमारियों में बढ़ जाएगी। 27 अक्टूबर तक मंगल की भी दृष्टि यहाँ पर है, और सूर्य केतु की भी युति यहाँ 17 सितंबर तक हो रही है। खास करके 7 सितंबर से 14 सितंबर में उसकी युति की तीव्रता यहाँ पर ज्यादा है। तो इन संबंधित आपको खास करके जो डेट्स है, अगर बहुत क्लोज डेट्स मांगेंगे, तो 7 से लेकर के 14 सितंबर तक ज्यादा परेशानी आ सकती है। और लॉन्ग टर्म की बात करूं इमीडिएट मंथली वीडियो में, तो 27 अक्टूबर तक मंगल की 7वीं दृष्टि अष्टम स्थान पे एग्जिस्टिंग बीमारियों को भी बढ़ा सकती है, और सर्जरी तक भी पहुंचा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके जन्म के शनि अष्टम स्थान पे हैं, तो शनि और मंगल यहाँ पे तकलीफ वाली सिचुएशन आपके लिए 27 अक्टूबर तक ला सकते हैं।
तो ये हेल्थ का था। स्टॉक मार्केट के लिए देखिए 17 सितंबर तक खास करके आपके 15 सितंबर तक तो लग्नेश आपके 15 सितंबर तक खर्चे के भाव में है, और 15 सितंबर के बाद भी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक पंचम के स्वामी शनि के साथ सूर्य का ऑपोजिशन है, तो एडवाइजेबल नहीं है स्टॉक मार्केट के लिए। कन्या वालों के लिए खास करके स्टॉक मार्केट एडवाइजेबल नहीं है। पंचम स्थान पे मकर राशि है। मकर राशि का मतलब ये होता है कि शनि रूलर हैं, वहाँ के शनि हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं। सडन गेन मिलने के लिए पंचम स्थान का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके जन्म कुंडली में पंचम स्थान पे या तो अच्छे ग्रह बैठे हों या पंचम पे दृष्टि डाल रहे हों और कोई फेवरेबल दशा, अच्छी दशा चल रही हो, महादशा, अंतरदशा, तब जाकर के आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। नहीं तो आमतौर पे कन्या वालों को शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं अपने कुंडली पे, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9810844912। इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कंसल्टेशन चार्जेस लागू रहेंगे। तो ये था कन्या लग्न वालों के लिए, वर्गो एसेंडेंट वालों के लिए सितंबर 2025 महीने का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।